नमस्ते भारत। अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को मैं एक बार फिर से महाराष्ट्र की भूमि में ले जा करके एनसीपी के महान नेता नवाब मलिक और उनके परिवार को किस तरीके से कानून ने चारों तरफ से घेर लिया है वो बताऊंगी। एक बुरी खबर इस परिवार के लिए है जिससे ये सिद्ध हो जाएगा कि नवाब मलिक के परिवार का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। और इसके साथ साथ बात की जाएगी नितेश राणे और नारायण राणे जी के बारे में कि क्या उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, उन पर कौन कौन सी धाराएं दिशा सालियान के मामले में लगाई गई है और वो क्या कोर्ट में जा करके दिशा वाले मामले में सबूत पेश करेंगे जिससे दिशा को न्याय मिले। निवेदन, वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक अवश्य पहुंचाइएगा। हिंदुस्तान हम देख रहे हैं कि किस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच में तनातनी चल रही है। युद्ध ने एक बहुत ही भयंकर और विकराल स्वरूप ले लिया है। युद्ध के अंदर अब परमाणु बॉम्ब की बात की जा रही है। हम सब जानते हैं कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किस प्रकार से पूरी तरीके से यूरोप के लिए तबाही का सबब बन सकता है। उसके दुष्परिणामों से हम सब अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। नागासाकी, हिरोशिमा हम आज तक नहीं भूले हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि भारतवर्ष की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार यूक्रेन में युद्ध में रणभूमि में फंसे हुए विद्यार्थियों को ऑपरेशन गंगा के तहत सुरक्षित निकाल करके भारत वापस ला रही है। और ये भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक विकृत स्वरूप और चरित्र विपक्ष का दिखाई दे रहा है जो विद्यार्थियों के जीवन पर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ देश के अंदर भी एक अजीबोगरीब तरीके का कोहराम महाराष्ट्र के अंदर मचा हुआ है। महाराष्ट्र जो मुझे लगता है विवादों की भूमि तब से बन गई जब से तीन तिकड़ी और झोल झपाटे की सरकार आई और उन्होंने कुशासन वहां पर करना आरंभ कर दिया। एक के बाद एक जिस प्रकार से भंडे फोड़ हो रहे हैं महाविनाश वसूली अगाड़ी सरकार के, वो न सिर्फ चौंका देने वाले हैं अपितु दिल दहला करके दुखी कर देने वाले हैं। आप सब लोगों को मालूम है कि नवाब मलिक बहुत बड़े मामले में ईडी की हिरासत में है। मामला छोटा मोटा नहीं अपितु आतंकी गिरोह के सरगना दाऊद इब्राहिम यानी कि डी गैंग के साथ संबंध और उनके साथ जमीन की खरीद फरोख्त का है। 3 तारीख यानी कल को ईडी से नवाब मलिक की जो कस्टडी थी उसका समय समाप्त हुआ था और उसके बाद नवाब मलिक लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि उनको इस मामले में जमानत मिल जाए। उन्होंने हाई कोर्ट में अपनी बेल एप्लीकेशन भी मूव करी थी, लेकिन नवाब मलिक और उनके परिवार को मुंह की खानी पड़ गई क्योंकि कल नवाब मलिक की ईडी की कस्टडी एक्सटेंड हो गई और अब 7 मार्च तक वो ईडी की ही गिरफ्त में रहेंगे। ईडी ने साफ तौर पर ये बात कोर्ट के सामने रख दी जज साहब के कि एक और जमीन कुर्ला में मिली है जो बहुत बड़ी अमाउंट की है और उस बारे में भी पूछताछ होना नितांत आवश्यक है। आप सब लोगों को याद दिला देना चाहती हूं कि नवाब मलिक के बेटे फराज को भी ईडी ने सम्मन दिया हुआ है और उससे भी पूछताछ बाकी है। ईडी लगातार खोद करके तमाम सबूत निकाल रही है और अब जिस तरीके से इनकी कस्टडी एक्सटेंड की गई है साफ हो जाता है कि परिवार के लिए यह शुभ संकेत नहीं है। और इसके साथ साथ शरद पवार साहिब बड़े वाले नेताजी के लिए भी यह खुशखबरी नहीं है। सबकी रातों की नींद, दिन का चैन हराम हो रखा है और सारे के सारे 24/7 थर डर के मारे कांप रहे हैं क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। एक कहावत इनके लिए सच साबित होती है कि जब नाश मनुज पर छाता है तो विवेक पहले मर जाता है। इनका विवेक सबका मरा हुआ है। राजनीति, सत्ता और इलीगल कार्यों के ऊपर इनको कुछ नहीं दिखाई देता है, लेकिन अति की इति होना तो तय है और अब इनकी बारी है। और अब चलिए बात की जाए नारायण राणे जी और नितेश राणे की। नितेश राणे और नारायण राणे पर दिशा सालियान के परिवार ने एलिजेडली एफआईआर दर्ज कराई थी ये बोल करके कि ये हमारे परिवार को बदनाम कर रहे हैं और डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। मल्टीपल धाराएं उनके ऊपर लगाई गई थी। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूं कि वो कौन कौन सी धाराएं थी। देखिए, ये मालवनी पुलिस स्टेशन में दोनों पिता और पुत्र पर एफआईआर हुई थी और किन किन सेक्शंस में हुई थी वो मैं बता देती हूँ। 211, 500, 504, 509, 506 सेकेंड एंड सेक्शन 67
जो है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ये तमाम धाराएं लगी हैं इनके ऊपर। इन तमाम धाराओं पर एफआईआर की गई है। आप सोचिए क्यों? क्योंकि दिशा सैलियान के लिए न्याय मांगा जा रहा है। अब मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूं कि इन तमाम धाराओं के अंदर से जो नॉन बेलेबल धाराएं हैं, जिन धाराओं के तहत किसी व्यक्ति को बेल नहीं मिलती है, वो दो हैं। एक तो है 506(2) क्रिमिनल इंटिमिडेशन वाली धारा इंडियन पीनल कोड की, आईपीसी की, और दूसरी है 1860 एंड सेक्शन 67 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये जो दो धाराएं हैं ये नॉन बेलेबल धाराएं हैं और इसीलिए एंटीसिपेटरी बेल दोनों ने, पिता और पुत्र ने, अपनी फॉरवर्ड करी थी। सतीश मान शिंदे जी उनके वकील हैं, उनके द्वारा। और अच्छी बात ये है, खुशखबरी और राहत जो दोनों को मिली है वो ये है कि 10 मार्च तक इनकी गिरफ्तारी मुंबई की पुलिस नहीं कर सकती है। कोर्ट में ये कहा गया है कि अगली सुनवाई तक कोई भी गिरफ्तारी ना की जाए, तो जो सुनवाई होगी वो 10 मार्च को होगी और उसके बाद ही आगे का मामला सामने आएगा। आप सब लोगों को याद होगा कि किस प्रकार से मुंबई के अंदर ये बात बोली गई थी कि दिशा के माता पिता ने ये एफआईआर दर्ज कराई है क्योंकि उनका ये कहना है कि दिशा के बारे में झूठी खबरें, उसकी मृत्यु, दुराचार आदि के बारे में झूठी खबरें पॉलिटिकल गेन के लिए नारायण राणे जी और नितेश राणे लगातार फैला रहे हैं। जब ये खबर नितेश राणे तक पहुंची और उनसे किसी ने बात करी और उनसे पूछा कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने ये बोला कि देखिए, हमारे सामने हमको नोटिस प्राप्त हो गया है पुलिस का और हम इसका जवाब भी देंगे और इसके साथ साथ कोर्ट में जा करके दिशा से संबंधित जितने भी सबूत हमारे पास हैं उनको वहां पर पेश करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि दिशा को न्याय मिले। ये नितेश राणे ने बोला है। वो लगातार अपनी बात पर टिके हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हाँ, हमारे पास सबूत हैं लेकिन उनको हम कोर्ट को देंगे, इन लोगों को नहीं देंगे। और इसलिए देंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि दिशा सैलियान को न्याय मिले। मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था कि जब वहाँ पर महिला आयोग की जो अध्यक्षा हैं महाराष्ट्र की, उन्होंने बोला था कि दिशा सैलियान के परिवार को सुरक्षा, सिक्योरिटी प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि उनकी जान को खतरा है। तो आश्चर्य की बात यह है कि उस परिवार के जान को खतरा किससे है? अगर उनकी बेटी ने सुसाइड कमिट करी है और उसकी हत्या नहीं हुई है, उसके साथ दुराचार नहीं हुआ है, तो उस परिवार को डरा धमका करके चुप रखने के लिए क्यों कोई प्रताड़ित करेगा या उनकी जान लेगा? मुझे लगता है इसका जवाब जो वहाँ पर अध्यक्षा मैडम हैं उनको अवश्य देना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ा दावा उन्होंने किया है, महिला आयोग की अध्यक्षा ने महाराष्ट्र की। इसके साथ ही मैं आप सब लोगों के समक्ष अपने आज के इस वीडियो को समाप्त करना चाहती हूँ, अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ और जल्द आप लोगों के बीच में नए विषय को लेकर के फिर से हाजिर होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।